बहुत कछु होगा। मोदी जी बहुत कछु कर रहे हैं। क्या किया? मोदी जी बहुत कछु कर रहे हैं, नमक दे रहे हैं, आटो दे रहे हैं, सब बच्चा की सब सुविधा कर रहे हैं। क्यों राशन पानी लाइट वगैरह सब चीज़ की सुविधा कर रहे हैं। हाँ, अभी है ना, बाहर जाती हैं तो सुरक्षा का माहौल रहता है। सब चीज़ की सुरक्षा है। अकेले भी बाहर जा सकते, कोई दवाई बात ना है। पहले अकेले नहीं जा पाते? नहीं, पहले साथ जाते थे। सिर पे खेल रहा था इस समय पे। हाँ, मुसलमान तो ऐसे शांत हैं कि जो जैसे कि बिल्ली के गाने मूसा, और ये तो चढ़ चढ़ के जा रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में। कृष्ण की नगरी है और ग्वाले ना मिले, गाय ना मिले और लोग ना मिले, तो ये कृष्ण की नगरी में रहते हुए कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो भैंसों के लिए निहाल लेके आए थे। गौ सेवा बहुत करते हैं ना? हाँ जी, बहुत करते हैं। तो बताइए कुछ गोवर्धन के बारे में थोड़ा। हमारा गोवर्धन विधानसभा बहुत अच्छी नगरी है। यहाँ ज़्यादातर गायों की सेवा होती है और हम ज़्यादातर यही रिक्वेस्ट करेंगे जनता से कि जो तुम्हारा साथ दे उसको वोट दो। अच्छा बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार है काम वाम किया है कुछ? बहुत काम किया है बीजेपी ने और अभी भी काम कर रही है। गोवर्धन में क्या क्या किया? उसने काफ़ी काम किए हैं, गोवर्धन में बहुत काम किए हैं और अभी वही सरकार आएगी। अच्छा, गोवर्धन के में क्या लग रहा है, कितने प्रतिशत जनता जाएगी सर? 70%। 70%? तो गोवर्धन तय हो गया? हाँ, तय हो गया, बीजेपी जीतेगी गोवर्धन से। हाँ। 70%। अच्छा, ये चलिए ठीक है। और भी आगे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, गोवर्धन के लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब की किसकी सरकार चाचा? बीजेपी के। लेकिन क्यों? काम बढ़िया करे उन्होंने, कौन कौन से काम किया? सब काम किए और किसान को सुविधा दे रहे हैं, हर बात की गुंडागर्दी। अच्छा, एक बात बताओ, गोवर्धन में तो आप बहुत दिन से रह रहे हो। हाँ, में आमत है। हाँ, तो एक बात बताओ, कई सरकारें आपके सामने आई होगी, चली गई, अब तक सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? बीजेपी की। हाँ। सब सबसे अच्छा काम गिनाओ। सबसे अच्छा काम रहा है और बीजेपी की जेब से बड़ाई कर रहे हैं। और बीजेपी ने सबसे अच्छा काम कौन सा किया? अच्छा काम किया है किसान को। हाँ। वो 2000 रुपये महीना। अच्छा, लोग कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है। नहीं, कुछ नहीं, गलत कहते हैं। गलत कहते हैं? हाँ। ठीक है। क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा इस बार? अब ये बीजेपी आवेगी सब और यही जीतेगी गोवर्धन में? हाँ। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की तो योगी नहीं बनेंगे महाराज। हाँ। लोग कहते हैं योगी जो है किसान विरोधी है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात। हाँ। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है, हवा किस ओर जाएगा? बढ़िया लग रहा है, मोदी की ओर जा रही है हवा, योगी की ओर। हाँ। बढ़िया, खूब। किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं। मिलता है 2000? मिलता है। हाँ? मिलता है। अच्छा, ये छूटे हुए जानवर परेशान तो करते होंगे? ना, कोई परेशान ना करे। अब ये तो जानवर किसान न कही है, मैंने कही थोड़ी है सब परेशान करेंगे। ठीक है सब? ठीक है सब। तो कृष्ण की नगरी गोवर्धन में ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। बताएं चाचा, किसकी सरकार? योगी की आनी चाहिए सरकार। आनी चाहिए, आएगी किसकी? आएगी, योगी की आएगी। कितनी जनता है गोवर्धन के, कितनी जनता इनके साथ है? कम से कम 80% से ऊपर हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने 70 सुना, अब 80, कहीं ये 100 तो नहीं पहुंच जाएगा? हाँ, 100 पे पहुँच सकता है, चांस बन सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा इस बार? अब के बीजेपी की सरकार आनी है। बीजेपी ने बढ़िया काम किया है, रोड बनवाए, घर घर बिजली पहुंचवाई है, पानी की सुविधा दी है। अच्छा, ये बिजली गोवर्धन में पहले कैसे रहता था और अब कैसे रहता है? अब तो बिजली बहुत रहती है, पहले कम रहती थी, पहले आती नहीं थी, चली जाती 3-3, 4-4 दिन। और अब बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये बढ़िया सरकार है और यही सरकार चलती रही। आप इतना गुण गा रहे हैं कि किसानों को सब कुछ मिल रही है, एक तरफ लोग कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है। वो इसलिए कहते हैं उनके विपक्षी हैं, उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए इस सरकार ने वो किया है कि जो कोई सरकार नहीं कर सकती है। यही सरकार चलेगी, यही आएगी। यही आएगी। तो 33 सालों में उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई गवर्नमेंट जो है दोबारा रिपीट हो। क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा?
हाँ रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। अच्छा, गोवर्धन क्षेत्र में कौन कौन से काम किए हैं? गोवर्धन में एक तो परिक्रमा मार्ग में हाईवे बना दिए हैं, इधर में ये क्या मंदिर बनवाए, और ये इसके कहाँ ये कुंडे ये भी बनवाए हैं इसने। और गुंडागिरी सब खत्म कर रही है। अच्छा, गोवर्धन में क्या होता था? यहाँ यही लूटपाट चलती रहती थी। क्या चाचा? गोवर्धन में अधिकतर लूटपाट होती थी और रास्ते में लूट मार कर करके और जान से मार देते थे बदमाश। और अब इस समय पर शांति है सरकार की ओर से, और पुलिस भी मतलब सतर्क रहती है, घूमती रहती है 112 नंबर की गाड़ी, और किसानों का विरोधी नहीं है। अच्छा, पहले मतलब गोवर्धन में गुंडों का राज था? पहले गोवर्धन में गुंडों का राज था, परिक्रमा के लिए लूटमार करते थे इस रोड पे जो गोवर्धन से और छठी। क्या अब मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालत एक A1 फर्स्ट क्लास है, शांति वातावरण है इस समय पे, सारी सुविधाएं हैं रोड की, पानी की, और मतलब किसान भी सही हैं इस समय पे। और मतलब ऐसा है इसमें कि रोड और पानी और किसान कोई दुखी नहीं है, और यूँ तो अपने मन से विरोधी तो करते ही करते हैं, शुरू से आए विरोधी। तो आप बुजुर्ग हैं, क्या लगता है, घूमते होंगे, चाय वाय पीते होंगे तो चर्चा भी चलता होगा, किसका पलड़ा भारी लगता है? पलड़ा भारी बीजेपी का है, हाँ। और बीजेपी आएगी और मोदी की सरकार बनेगी। योगी और मोदी इतना काम बढ़िया कर रहे हैं, और देश के लिए भी तो मोदी ने इतना बढ़िया किया है जो कोई कर नहीं सकता है। कौन से काम ऐसे किए? जैसे कि मतलब ये है कि ये तुम्हारे जो कहाँ है ये, अरे एक तो राम मंदिर बनवाया है, और जो जो सब तुम्हारे ये मिलिट्री वाले थे उनके लिए भी पेंशन बनवा दी है, और उनके लिए भी सुविधाएं दी हैं। सब ठीक है? उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं? खुश हैं, उत्तर प्रदेश के सभी लोग खुश हैं। युवाओं से बात करते हैं, क्या हाल है भैया? बस बढ़िया बढ़िया। लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ किया नहीं बीजेपी ने। नहीं किया है, कुछ सब कुछ किया है, क्यों नहीं किया है। तो अब की किसकी सरकार? अब के योगी सरकार आएगी भैया। योगी सरकार? बिल्कुल। अच्छा, अभी घूमते होगे दोस्त लोगों के साथ, अपने उम्र के लोगों के साथ, हाँ? तो किसका पलड़ा भारी लगता है युवाओं में? युवाओं में तो भैया जो वो ये खिचड़ी वाला खून गरम है, योगी की सरकार आएगी बस, बीजेपी। कड़ी से ना बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। लेकिन बीजेपी क्यों? बीजेपी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत काम है किए, युवाओं को नौकरी भी दी है बीजेपी ने। पहले चोरी की नौकरी मिलती थी, अब ईमानदारी की नौकरी मिल रही है। चोरी की नौकरी मतलब ये था कि पैसों से जुगाड़ होके बच्चे लग जाते थे, पर इसमें ये नहीं है, जो बच्चा मेहनत करेगा वही लग रहा है सिर्फ। अच्छा। हाँ, मेहनत से बच्चा लग रहा है। पहले तो जुगाड़ों से लग जाते थे, परसेंटेज से भी लग जाते थे। अब एग्जाम भी एक वो कर दिया है, फालतू एग्जाम कर दिया टेट का, वो क्लियर करके तब जॉब मिलेगी। अब मतलब अब ईमानदारी की नौकरी ये है, और वो चोरी की थी। लेकिन लोग कहते हैं कि युवाओं की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। क्यों नहीं है, युवाओं की सरकार है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। 2-2 हज़ार रुपये दिए, वृद्धा पेंशन बनवाई है, बहुत कुछ किया है। वो तो विपक्षी सब अपनी अपनी बातें करते ही रहते हैं। क्या लग रहा है गोवर्धन में क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी, बीजेपी 70% ठोक के। 70%? ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, चाचा उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा गोवर्धन में? भैया बीजेपी की सरकार आवेगी, बीजेपी की बहुत बढ़िया बात है, सबका साथ सबका विकास। भाई सबका विकास कर रही है, सबका विकास। लोग कहते हैं कि भेदभाव बहुत करती है। अरे वो तो यार विपक्ष वाले तो भैया खैर कहते ही हैं। भाई देखो, चोरन की चोरी बंद, बदमाशन की बदमाशी बंद, गुंडान की गुंडागर्दी बंद। अब रात को 12 बजे लेडीज वगैरह रोड पर चलती हैं, तो किसी प्रकार का कोई डर वे ना है। अच्छा, यहाँ गोवर्धन में भी रात को जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो चलती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती? आए दिन लूटपाट होती रहती भाई। हाँ, और जो जम्मू कश्मीर में जो हिंदू लोग रह रहे का है, आज वे स्वतंत्र हैं। कांग्रेस के वामे समय में इन पर फौजीन पर पत्थर मारते, फौजी दुखी थे, उन्हें गोली चलाने का ऑर्डर ना हो। और आज बीजेपी के वामे राज में उनको डायरेक्ट ऑर्डर है कि एक गोली परे से आए तो तुम आप 50 गोली चलाओ। तो अब हिंदू खतरा में ना, हिंदू स्वतंत्र है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ठीक है, क्या बोल रहे थे चाचा? मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय पे शांति वातावरण है और कोई परेशानी नहीं है। और अब मुसलमान तो बिल्कुल ही शांत है, नहीं मुसलमान सिर पे खेल रहा था इस समय पे। हाँ, मुसलमान तो ऐसे शांत हैं कि जो जैसे कि
बिल्ली के गारे मूसा, उन्हें ये तो चढ़ चढ़ के जा रही थी। और भाजपा की सरकार में इतनी गुंडागिर्दी थी। लेकिन वो भी तो इंसान थे, कैसे चढ़ जा रहे थे? अरे सरकार मतलब गुंडागिर्दी की थी वो सरकार, ये था मामला। अखिलेश की सरकार में गुंडागिर्दी थी। चाचा, जब सरकार अखिलेश की थी, जब गुंडागिर्दी ज़्यादा है रही, जब क्या कहते मुसलमानों को ज़्यादा जोर तो जो करके नहीं है। अब शांति है सब चीज़ की, अब कोई ऐसी कोई वो नहीं है समस्या ऐसी। तो क्या माने, गोवर्धन की कितनी प्रतिशत जनता जा रही है साथ? जी बता तो रहे हैं 80 के % में जाएगी खूब, तबीयत से वोट पड़ेगी बीजेपी की। तो गोवर्धन में निकल जाएगी या सपा आएगी फिर से? गोवर्धन में बीजेपी जाएगी, हाँ पार जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं सपा सरकार भी ठीक थी। ठीक थी, अब कछु दिना ठीक चली, फिर ना पीछे पीछे तो बिगड़ गई सरकार। अब तो बीजेपी को ही जोर है और बीजेपी आवेगी। ठीक है कि आखिर महिलाओं के लिए योगी सरकार ने क्या किया? क्या माता जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बहुत कछु होगा। मोदी जी बहुत कछु कर रहे हैं। क्या किया? मोदी जी बहुत कछु कर रहे हैं, नमक दे रहे हैं, आटो दे रहे हैं, सब बच्चा की सब सुविधा कर रहे हैं। और आगे कछु ना हो। तो नमक में लोग बोल रहे हैं कांच मिल रहा है, सब कछु मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। हाँ। लोग क्या कांच मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिला। फ्रेश है? फ्रेश है। तो किसकी सरकार इस बार? मोदी की। लेकिन मोदी की क्यों, योगी की क्यों? क्योंकि सब चीज की सुविधा वही कर रहे हैं ना। आपके लिए क्या किया? क्यों राशन पानी लाइट वगैरह सब चीज की सुविधा कर रहे हैं। सब चीज मिल रहा है। हाँ अभी है ना, बाहर जाती हैं तो सुरक्षा का माहौल रहता है। सब चीज की सुरक्षा है, अकेले भी बाहर जा सकते, कोई हाँ कोई डराई बात ना है। तो पहले अकेले नहीं जा पाते? नहीं पहले साथ जाते थे, पहले लूटा पाती है जाती। क्या होता था? पहले चैन खींच लिया, कानों के कुंडल ऐसे खींच लेते थे। अब कोई नहीं, अब सारे जवाहरात सब ले जाते थे। अब कोई वो नहीं, अब कहीं भी जा सकते हैं। सब सुरक्षित है अब मोदी जी के राज में। हाँ मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है, न कोई गुंडागिरी न कोई लूटपाट, सब चैन से कट रहे हैं दिन टाइम समय। खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया रह रहे मोदी के राज में। अब आप लोग तो कृष्ण नगरी की है, हाँ गोवर्धन है ये, तो गोवर्धन की सारी महिलाओं की अगर बात करें तो किसकी ओर जा रही है? कौन? सभी महिलाओं की। मोदी की योगी की जा रहे। अरे माता जी, आप तो घूमती होंगी, बात भी खूब होता होगा। तो महिलाओं से क्या निकल के आता है? सरकार कुछ कर रही है? करते मोदी की करते खूब। क्या नाम है चाचा आपका? गिरधर। हाँ गिरधर। क्या लग रहा है आपकी कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। अरे क्यों आ रहा है बीजेपी? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है सरकार। गोवर्धन में क्या क्या किया है? गोवर्धन में खूब तरक्की करी है साहब, परिक्रमा पक्की करा दी और मंदिर में खूब रोशन। कृष्ण की नगरी का सौंदर्यकरण किया है, कृष्ण की नगरी को सुंदर बनाया है। बढ़िया बनाया है साहब, खूब सुंदर बढ़िया। तो क्या माने, कितने प्रतिशत जनता गोवर्धन की जा रही है? गोवर्धन की 20% जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा 80% आवेगी बीजेपी की वोट। ये भी तो सपा सरकार भी तो अच्छी काम की थी, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं तो सपाया ही करो है सब, कछु ना सपाया ही करो, नहीं तो सपा सरकार ने कछु ना है सबको करो। पहले वो बटियो खेती क्यारी न को किसान न को ना आ दो दियो, सब पैसा खाए गए। और जो एक आना उन्हें कहूँ जा रहे हो, सब आ रहे हो किसान खाते में बढ़िया तरह से। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आप सुन रहे थे गोवर्धन के लोगों को, और आपने देखा कि आखिर 5 सालों में गोवर्धन की जनता के लिए योगी सरकार ने क्या किया, ये भी इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों ने बताया। बूढ़े बुजुर्ग थे, अपने तजुर्बे को इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे थे और लोगों ने बताया कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हम आपको दिखा रहे थे गोवर्धन से सीधे कवरेज। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।